नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला और आज बात होगी जीवन में सफलता की गारंटी देने वाले एक बड़े महायोग की, जिसको कहते हैं अधियोग। अधियोग की कुंडली में उपस्थिति किस तरह से आपके जीवन को फर्श से अर्श तक ले जा सकती है, पॉलिटिकल सक्सेस दे सकती है। इस जीवन में आप इस धरा पर, इस पृथ्वी पर कुछ बड़ा नाम कर सकते हैं। मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, बड़े अधिकारी, बहुत सारे लोगों की कुंडली में ये योग होता है। इस योग पर और चर्चा होगी एक महत्वपूर्ण सूचना के बाद। अगर आप इस जीवन में चाहते हैं कि आप भी अपनी कुंडली को कम से कम अच्छे से देखना और समझना सीख जाएं, यानी कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। ज्योतिष का एक महाज्योतिष कोर्स जनवरी माह से मैं लॉन्च कर रही हूं, जिसमें ज्योतिष के बेसिक्स से लेकर प्रेडिक्शंस तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया आपको समझाई जाएगी। क्योंकि मेरा मानना है कि बेसिक्स जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक आप अच्छे प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते और एक कमज़ोर नींव पर मजबूत इमारत खड़ी भी नहीं की जा सकती। आप लोगों को लग सकता है कि बेसिक्स तो हमको पता है, लेकिन सच मानिए जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बेसिक्स नहीं पता थे। बहुत बेसिक बात भी आपके समझने के लिए किस तरह से आपको समझना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। अभी तक 5 बैचेस मैं कंप्लीट कर चुकी हूं और हर किसी का फीडबैक है कि बेसिक्स आपने हमारे बहुत मजबूत करवा दिए और उसके बाद ही आपको आगे प्रिडिक्शन करने की कला कैसे आएगी, किस तरह आएगी, मैं आपके साथ इस यात्रा पर चलूंगी। ज्योतिष आपको सिखाऊंगी। सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें, अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवा लें। अब शुरू होगा आज का टॉपिक, अधियोग। अधियोग चंद्रमा से बनने वाला एक सबसे बड़ा योग है। चंद्रमा से बनने वाला मेरे हिसाब से सबसे बड़ा महायोग कह लीजिए, राजयोग कह लीजिए, यही है। कंडीशन क्या है? पहली बात ये कि लग्न से और चंद्र से 2 ही स्थान कुंडली में ऐसे हैं जहां पर हमको देखना होता है कि भाई चीजें किस तरह से प्लेस्ड हैं, यानी शरीर से और मन से। शरीर से अगर चीजें यानी लग्न से अच्छी तरह प्लेस्ड हैं तो हम काम बढ़िया कर पाएंगे। मन से यानी चंद्रमा से अगर ग्रह अच्छा प्लेस्ड है तो यानी हमारा मन अच्छा है, शांत है, हमारे लिए अच्छा है। तो चंद्रमा से जब 6ठे, 8वें और 12वें घर में, 6ठे, 7वें और 8वें घर में, लगातार 6th, 7th and 8th house, all 3 houses are occupied by natural benefic planets। मतलब चंद्रमा से 6ठे, 7वें, 8वें घर में लगातार जब बुध, शुक्र और बृहस्पति की प्लेसमेंट होती है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। चंद्रमा से 6ठे घर में बृहस्पति, 7वें में बुध, 8वें में शुक्र, चंद्रमा से 6ठे घर में शुक्र, 7वें में बृहस्पति, 8वें, कोई भी सीक्वेंस हो, पर लगातार 6, 7, 8 तीनों खानों में चंद्रमा से नेचुरल बेनिफिट्स, इन तीनों ग्रहों की उपस्थिति आपकी पत्रिका में ये योग बनाती है, इस योग को फॉर्म करती है। और अगर ये तीनों भाव बृहस्पति, शुक्र और बुध से ऑक्यूपाइड हैं
यानी वो बैठ गए हैं। यहाँ पर मित्र, शत्रु, उच्च, नीच, ये कोई भी व्याख्या शास्त्रों ने नहीं दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर शुक्र उच्च का हो तो, बृहस्पति नीच का हो तो, बुध कैसा। केवल हमारे महर्षियों ने कहा कि चंद्रमा से 6, 7, 8 में बुध, शुक्र और बृहस्पति की उपस्थिति मात्र इस राजयोग का निर्माण करती है। और जब ऐसा होता है तो मैंने बहुत राजनीतिज्ञों की पत्रिका में, गवर्नर्स की पत्रिकाओं में, मंत्रियों की पत्रिका में, बड़े अचीवर्स की पत्रिका में, आईएएस वगैरह सेक्रेटरीज की पत्रिका में मैंने ये योग प्रेजेंट पाया है। अगर किसी के तीनों घरों में ये ग्रह हैं, बुध, शुक्र और बृहस्पति, तो आप सच मानिए कि आप मंत्री तक बन सकते हैं। ये मानिए और भी बातें चलेंगी। मतलब लग्न लॉर्ड वगैरह भी अगर अच्छा हो तो फिर निश्चित आप इस योग का फल पूरा प्राप्त करेंगे। कहते हैं अगर तीनों हों तो मंत्री लेवल की पत्रिका होती है सक्सेस के हिसाब से। अगर 2 हों, भाई 6ठे में भी है, 7वें में भी है, 8वें में नहीं है, तो भी एक मिडिल पेस की जो सफलता है, समाज में अच्छा नाम होना, समाज में आपकी अच्छी साख होनी, समाज में अच्छी स्थिति आप बनाने में सक्षम हो जाते हैं। अगर चंद्रमा से एक यानी 6ठे घर में, 7वें घर में, 8 किसी एक में भी अगर शुभ ग्रह होता है तो भी आप नॉर्मल से बेटर लाइफ जी लेते हैं। यानी एवरेज से थोड़ी सी अच्छी लाइफ तो आपकी तभी भी हो जाएगी, एवरेज से ऊपर। अगर एक खाना भी चंद्रमा से 6, 7, 8 में से किसी एक में भी शुभ ग्रह बैठ जाता है तो, बट ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऐसा मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है। लेकिन अगर तीनों हैं, ये योग पूरी तरह से बनता तभी है। शास्त्र यही कहते हैं कि तीनों में होना चाहिए, पर सबके में जरूरी नहीं तीनों में हो। 2 में है तो भी आप अच्छा कर सकते हैं, 1 में है तो भी आप अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, चंद्रमा से ही अधियोग की तरह ही चंद्रमा से अगर चंद्रमा केंद्र में है, अगर अपनी राशि में, मित्र की राशि में या उच्च का है, चंद्रमा अगर केंद्र में अपनी राशि, मित्र की राशि या उच्च का है और कोई भी एक ग्रह केंद्र में ही उच्च का स्वराशि में या मित्र की राशि में प्लेस्ड है, तो भी ये व्यक्ति इस जीवन में एवव एवरेज लाइफ को बना लेगा। यानी एवरेज लाइफ उसकी नहीं रहेगी। तो चंद्रमा से 6, 7, 8 अधियोग, चंद्रमा केंद्र में हो, मित्र राशि, स्वराशि या उच्च का और कोई भी एक ग्रह केंद्र में ही, इट शुड नॉट बी कंजंक्ट विद मून। मतलब चंद्रमा के साथ नहीं हो, चंद्रमा के से अलग केंद्र में कोई भी एक भी ग्रह अगर स्वराशि, मित्र राशि या फिर उच्च का होता है तो ये भी एक बहुत अच्छे राजयोग का निर्माण करता है। चंद्र से बने हुए राजयोग बढ़िया फल देते हैं, ऐसा मैंने देखा है। चंद्रमा से बनने वाले योग, जो योग होते हैं, वो आपके मन को भी बहुत मतलब बढ़िया करते हैं। आप मन से भी ताकतवर होते हैं, सशक्त होते हैं। अब क्यों, अगर हम कारण सोचें कि भाई चंद्रमा से 6ठे, 7वें, 8वें में शुभ ग्रह, वैसे तो हम कहते हैं कि भाई 6, 7, 8 में शुभ ग्रह कोई बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह है कि भाई अगर चंद्रमा से 6ठे घर में
शुभ ग्रह होगा। छठा घर क्या है? शत्रु का है। छठे घर में शुभ ग्रह बहुत ताकतवर नहीं होते। तो आपका जो प्रतिद्वंदी होगा, जो कॉम्पिटिटर होगा, वो बहुत ताकतवर नहीं होगा। तभी मैंने कहा ना, मंत्रियों वगैरह में होते हैं ऐसे लोग, पॉलिटिक्स वगैरह में अच्छा कर लेते हैं। आपके शत्रु जो हैं वो बहुत ताकतवर नहीं होंगे। अगर सातवें घर में शुभ ग्रह है तो वो तो शुभ ग्रह चंद्रमा को देख ही लेगा, यानी चंद्रमा को और ताकत मिल जाएगी। और आठवें घर में जब शुभ ग्रह होगा, यानी मन से, चंद्रमा से अष्टम भाव ऑब्स्ट्रक्शंस का है, मन के मतलब ऊपर नीचे होने का है। कैसा मन रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, बार बार हम पीड़ित होंगे, क्या होगा, स्वास्थ्य भी है, मानसिक स्वास्थ्य भी है। अगर यहाँ कोई शुभ ग्रह होगा तो वो ये श्योर करेगा कि मानसिक रूप से हम काफ़ी मतलब स्वस्थ रहेंगे, संतुलित रहेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह वहाँ पर बैठा होगा। तो 6, 7, 8 में चंद्रमा के शुभ ग्रह आपके प्रतिद्वंदियों को कमज़ोर करते हैं, आपको ताकत देता है। 7वें घर में बैठा हुआ ग्रह चंद्रमा को देखकर, और 8वें घर का शुभ ग्रह आपको मानसिक उद्वेग जो होते हैं, मानसिक परेशानियां जो होती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस जो होती हैं, वो कम देता है। क्योंकि 8वें घर में अगर शुभ ग्रह हो लग्न से भी, तो वो क्रूर ग्रह की अपेक्षा अच्छा है। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शंस तो आएंगे, लेकिन वो थोड़े कहते ना मिनिमल होंगे, कम होंगे, या बहुत ताकतवर नहीं होंगे। वहीं पर अगर चंद्रमा से 8वें घर में कोई क्रूर ग्रह होगा तो आपके जीवन में आने वाले ऑब्स्ट्रक्शंस बड़े होंगे, तकलीफें ज़्यादा होंगी। तो इसलिए 6, 7, 8 में शुभ ग्रह अधियोग बनाते हैं, राजा या राजा जैसा आपको बनाते हैं। आज के समय में सक्सेसफुल होना ही राजा होना है। तो अपनी पत्रिकाओं में अधियोग को देखिए, तलाशिए, मिलने जुलने वालों की पत्रिका में लगा कर देखिए। और अगर आपकी पत्रिका में ऐसा है, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कितनी सक्सेस का रेट है, कितनी सक्सेस हो सकती है, चंद्रमा से जान लीजिए। नमस्कार। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी जो होती है वो हमारी मेहनत पर थोड़ा सा प्रभाव डालती है। क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, हमारी बात हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, तो और ज़्यादा बात करने का मन करता है, एक मोटिवेशन होता है। धन्यवाद।